अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राशिद ज़हीर है। मैं मेरठ से एक रिपोर्टर हूँ। अभी आपने सोशल मीडिया पर एक खबर देखी होगी कि एक छोटा बच्चा ज़िला गाज़ियाबाद के डासना गांव में मंदिर में चला गया था। बताया जाता पानी पीने गया था, वहाँ के कुछ लोगों ने उसकी पिटाई की। पिटाई करने वाले को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया और बताया जा रहा है शायद उसकी ज़मानत भी हो गई। आपको ये बासी खबर सुनाने नहीं आया, सुनाने ये आया हूँ कि वो 12-14 साल का बच्चा, उसका नाम पूछा गया, उसके बाप का नाम पूछा गया और जब ये मालूम हुआ कि वो मुसलमान है तो उसकी पिटाई की गई। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी प्याऊ लगे हैं, सराय खुली हैं, धर्मशालाएं खुली हैं, आप देखेंगे कि अक्सर नहीं 90% से ज़्यादा भी अगर मैं कहूँगा तो इसमें मुजायका नहीं होगा, हिंदू समाज और हिंदू धर्म ने ही ये तमाम प्याऊ और धर्मशालाएं खोली हैं। तो क्या हिंदू समाज इतना ज़्यादा तंगदिल हो गया कि एक बच्चा अगर मंदिर में जाके पानी पी लेता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है? हिंदू समाज कभी भी ऐसा नहीं था और ना हिंदू समुदाय के लोग ऐसे थे। हिंदू समुदाय के लोगों की बात अगर मैं कहूं आपसे तो कमजोरों की लड़ाई हो या मुसलमानों की लड़ाई हो, उसको लड़ने के लिए पत्रकार के रूप में, वकील के रूप में, एनजीओ के रूप में हिंदू समुदाय हमेशा आगे आया है। बड़े भाई होने का हमेशा से हिंदू समुदाय ने अपना जो है रोल अदा किया है। तो ये क्या वजह रही कि कुछ साल से जब ये पता चलता है कि इसका नाम तबरेज है, इसका नाम पहलू खान है, तो इसको मार दिया जाता है, या मंदिर में पानी पीते हुए छोटा सा बच्चे को इसलिए पिटाई कर दी जाती है कि उसका नाम आसिफ है? ऐसा ना समाज था, ना हिंदुस्तान की संस्कृति थी और ना हिंदू धर्म समुदाय था। ये कुछ समय से कुछ पार्टियों ने, कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है कि इस हिंदू समुदाय में से कुछ लोगों को ऐसा विभत्स बना दिया है कि ये नहीं देखता है कि ये 2 घूंट पानी पीने पर एक बच्चे की पिटाई करने लगता है। वो सिविल इंजीनियर बताया जा रहा है जिसका नाम शरंगी यादव है। वो कौन सी सोसाइटी में और कौन सी परवरिश में आया कि उसने आकर के एक बच्चे को देखा जब मंदिर के अंदर पानी पी रहा है, वो मुसलमान है, उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। और जब आफत उस पर पड़ी तो उसने एक एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। हालांकि उसी मंदिर के अंदर दूसरा आदमी यह बोलता है कि हमने यहां बोर्ड लगाया हुआ है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है ये आपकी प्रॉपर्टी हो, आप किसी को आने दें या किसी को ना आने दें। एक जमाने तक आप लोगों ने या आपके समाज ने या धर्म ने तो मैं कहूंगा नहीं कहा, कभी कभी शूद्रों को और हरिजन को और बहुजन समाज के लोगों को भी मंदिर में नहीं आने दिया। तो इस बात की शिकायत नहीं है कि आप आने दें या ना आने दें, शिकायत इस बात की है कि जब यह मालूम पड़ता है कि एक बच्चा जो मुसलमान है वो पानी पीने आया है तो उसको पिटाई कर दी जाती है। एलिगेशन ये लगाया जाता है कि ये यहां पर चोरी करने आया है। एक वहां का सेवादार बोलता है चोरी करने आया है, एक सेवादार बोलता है कि यहां पर शिवलिंग पर पेशाब कर रहा था बच्चा। ये अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के बातें बताई जा रही है कि यहां पर चोरी हो जाती है। चोरी तो कोई भी कर सकता है। मस्जिदों में चप्पल चोरी होते हैं, प्याऊ के गिलास गायब हो जाते हैं, मंदिरों से भी चीजें चोरी हो जाती हैं। किसी भी समाज का चोर तो चोर होता है। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि आपको जब यह मालूम पड़ा कि यह मुस्लिम बच्चा है तो उसकी पिटाई शुरू कर दी आपने। और उसके वहां के जो है ना वो महंत जो हैं, उनकी लैंग्वेज आप सोशल मीडिया पे या गूगल पे जाके देखेंगे, वो आज से नहीं कह रहे हैं मुसलमानों को जिहादी। एपीजे अब्दुल कलाम को भी वो जिहादी बोल रहा था। अभी लखनऊ की एक पत्रकार है, उसने बहुत अच्छी बात कही। वो मुसलमान अगर पत्रकार बोलेगा तो शायद जेल के पीछे चला जाएगा, लेकिन उस लड़की ने यह कहा, लखनऊ की पत्रकार है एक निजी चैनल की, उसने कहा पोंगा मंडित, इसको किसने अधिकार दिया कि एपीजे अब्दुल कलाम को बोले कि जिहादी है? जो मिसाइल, जिसने मिसाइल मैन कहा जाता है, हिंदुस्तान को मिसाइल और परमाणु शक्ति जिसने बनाने में अपनी जिंदगी लगा दी, उसको वो जिहादी बोल रहे हैं। यह हिंदू समाज ना करता था, ना हिंदू धर्म के अंदर लिखा है। इसके अंदर कुछ लोगों को ऐसी परवरिश दे दी गई है कि उन्होंने आकर के हिंदू, मुस्लिम और खालिस्तानी और पाकिस्तानी और इस तरह की जो है चीजें बांटनी शुरू कर दी हैं। वो लोग कौन है ये आप बखूबी जानते हैं। कुछ सालों से ही ये वाला रोल अदा होने लगा है कि लफ्ज मुसलमान जब आता है तो जाकर के उसकी मौत तक हो जाती, इतना ज्यादा मारा जाता मोम लिंचिंग के द्वारा, चाहे उसमें तबरेज अंसारी हो चाहे पहलू खान हो। और इन्हीं घटनाओं पर फिर होता यह है कि अमेरिका में बैठी हुई संस्थाएं, फ्रीडम हाउस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उन्होंने बता दिया कि हिंदुस्तान पूरी तरह से आजाद देश नहीं है, आंशिक आजाद बताया गया है। और यह बात आपको मैं बता दूं कि दुनिया की जितनी भी एजेंसीज हैं वो इकोनॉमी की रेटिंग देती हो या कुछ और रेटिंग्स देती हो। जैसे अभी एक फिलहाल एक रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नीचे आ गया है। हमें स्टैंडर्ड चाहिए अच्छा जीने का, इंग्लैंड के लोग और अमेरिका के लोग और कनाडा के लोग जो जी रहे हैं, हमें वो जिंदगी चाहिए।
हमें डिबेट में बैठ करके पानी पिया किसने पिया ये नहीं चाहिए। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं राशिद ज़हीर होने के नाते, हिंदुस्तान के हर एक हिंदू की बात कर रहा हूं मैं। ये चंद लोगों ने पूरे समुदाय को और पूरे धर्म को जो बदनाम कर दिया है, और आकर के धार्मिक भावनाएं आप भड़काते हैं और इलेक्शन में अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। ये वो पार्टीज हैं जो आजकल सत्ता में बैठी हुई हैं और उन्होंने बाकायदा बराबर तय कर लिया है कि जब तक दो समुदायों को हम लड़ाएंगे नहीं, हमारा उल्लू सीधा नहीं होगा। आज संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है। बात जब इस बात पर होनी चाहिए कि हिंदुस्तान धरातल पर जा रहा है इकोनॉमी के क्षेत्र में। कोरोना की त्रासदी से जैसे तैसे निकल गए, आपस के भाईचारे से निकले। सरकारी अस्पताल की हालत क्या है यह मैं आपको बता दूं कि वहां पर आम आदमी अपना इलाज करने नहीं जाता। उन लोगों को जो कोरोना से बाहर निकले, आसपास के लोगों का समर्थन था, आसपास के लोगों की संवेदनाएं थी, जो बच गए वो लोग, जो हिंदुस्तान बाहर आ गया। तो जहां जरूरत इस वक्त इकोनॉमिक क्षेत्र में बात करने की है, वहां टेलीविजन पर फुटेज खाई जा रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और एक जमाना हो गया है। इन बातों से हिंदुस्तान की छवि हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत अच्छी नहीं जा रही है। आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान को किस रास्ते पे लाना है। आम आदमी की जिंदगी की जरूरतें पूरी हो जाएं और वो इज्जत की और सुकून की और हिफाजत की जिंदगी जीने लगे, ये आपका और मेरा ध्येय होना चाहिए।